दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। बाबू आप उधर देखेंगे, हम इधर बैठे हैं। यार जरा बोलो ना मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। ये फ्रंट जो होता है ना, ये तकरीर करा देता। जरा बिस्मिल्लाह अगले वाले बोल दो सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़त तैबा, अल्लाह चचा को सलामत रखे। दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। कि दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने। अच्छा सबको नहीं बोलना है, जालोर वालों में आप तक पहुंचाने लगा हूं। जरा हाथ उठा के वो बताएं कि जो मदीना देखना चाहता है, बस वो ही सबको नहीं उठाना। जो मदीना जाना चाहता हो वो हाथ उठा के बताएं, जरा पढ़ के दिखाएं। ये दुआ का वक्त है, हाथ ऐसे उठाएं और नबी देख रहे हैं, दुआ करें। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा। ओ नौजवानों यार, हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो। कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा देख, एक आवाज आनी चाहिए। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब शेर सुने, सुना के तवज्जो। कि दम मेरा निकल जाता, दुआ कर लो ऐसा हो जाए जालोर वालों। कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। आस्ताने के, उनके आस्ताने के। अरे खाक में मैं मिल जाता उनके आस्ताने के। बोले मेरे साथ, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। ये अल्लाह के वली का कलाम है, पढ़िए। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। जालोर में रहने वालों, एक बात मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। यार कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता, तवज्जो, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कश्मीर के झरनों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। तवज्जो, ख्याल करें। ताजमहल की बनावट को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई नैनीताल के पहाड़ों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई लाल किले की दीवारों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही दुआ करता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार काश गुंबदे खज़रा मिल जाता। और मौत लेके
फिरोज भाई मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते अरे जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर और जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खजरा, हाथ उठा के लहरा के बोले, काश गुंबदे खजरा या रसूल अल्लाह, काश गुंबदे खजरा। मक्ते में क्या कहते हैं ताजु शरिया, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई हैं पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरतें हुई हैं पूरी, कि उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, और साइले दरे अक़दस अरे कैसे मुनफ़इल जाता, काश गुंबदे खजरा, शर्माना नहीं है, पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखें। चचा ने नारा लगा दिया, तबीयत खुश हो गई यार। अल्लाह चचा को सलामत रखे। अब इनके लिए पूरे मजमे के लिए गिफ्ट दे देते हैं। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना, बता दो ना, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। ओ नौजवान दोस्तों, इसी प्यार के माहौल में सबसे पहले तसव्वुर की दुनिया में मदीने का कूच करते हैं। इधर ख्याल करें, जाने कायनात के हसीन मदीने की तरफ चलते हैं। आओ ख्यालात की दुनिया में, तसव्वुर की दुनिया में जाने कायनात के मदीने की सैर करते हैं। ओ नौजवानों, जालोर के जिंदा दिल लोगों, मेरे करीम आका का मदीना है, ख्याल करें, मजा आएगा, बहारें आएंगी। जाने कायनात का हसीन शहर है, मेरे आपके नबी का प्यारा मदीना है। जब मदीने की याद आती है दिल बेचैन हो जाता है, दिल बेचैन हो जाता है, दिल बेकरार उठता है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। आओ मदीने की तरफ चलते हैं। जाने कायनात का हसीन शहर है, मेरे आपके नबी का प्यारा मदीना है। इधर ख्याल करे, एक बच्चा ख्याल करे, जाने कायनात का मदीना है। दोपहर का वक्त है, कौन सा वक्त है? दोपहर का वक्त है। अल्लाह सलामत रखे बच्चे को, रब्बे करीम लंबी उम्र का फरमाए। मेरे आपके नबी का मदीना, दोपहर का वक्त है। इधर ख्याल करें, कौन सा वक्त है? दोपहर का वक्त है। नबी के कुछ गुलाम मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले, मदीने से 2-4 किलोमीटर देहात में रहने वाले, जैसे आपका या जालोर है, जालोर से 2-4, 10-5 किलोमीटर इलाके में देहात हैं। ऐसे मदीने से 2-4 किलोमीटर दूरी पे एक देहात है, उधर मेरे नबी के यार हैं।
भैया थोड़ा सा इको डाउन, हल्का सा, हल्का हल्का सा। मेरे आपके नबी का मदीना है, मदीने से 2-4 किलोमीटर, इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें, आप मुझे देखें। मदीने से 2-4 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है, देहात है, उधर मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, उधर मेरे नबी से प्यार करने वाले हैं, उधर मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। एक दिन आका से मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होती हैं, जाने कायनात का हसीन मदीने में आती हैं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की तैयारी चल रही है। सारे के सारे मेरे नबी के यार, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम आका की इक्तदा में, मेरे आपके नबी की इक्तदा में जोहर की नमाज अदा करते हैं। जोहर की नमाज अदा करने के बाद जालौर के जिंदा दिल लोगों चेहरा खिल जाएगा। मेरे आपके नबी आज घर तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि मस्जिद नबवी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवा बार है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, नबी के प्यारे असहाब बैठे हैं। कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुख ज़ेबा होगा। मेरे करीम आका के चेहरे को टिकटिकी बांध के सारे मेरे नबी के गुलाम देख रहे हैं, दीदार कर रहे हैं, आका की बातें सुन रहे हैं। बातें लंबी होती चली जा रही हैं। असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम हैं। वो लोगों तवज्जो से जुमले सुनो, आका की इक्तदा में अदा करते हैं। अदा करने के बाद मेरे प्यारे करीम नबी आज फिर घर तशरीफ नहीं ले जाते। तवज्जो तवज्जो, ख्याल करें, घर नहीं जाते, बल्कि मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जाके बैठ जाते हैं। जाने कायनात मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवा बार है। फिर मेरे आका के गुलाम दाएं बाएं आके जमा हो जाते हैं, दाएं बाएं आके इकट्ठा हो जाते हैं। फिर आका के चेहरे का दीदार कर रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही है। वक्त गुजरता चला जा रहा है। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। कौन सा वक्त हो गया? जरा पिछले वाले बोले। आज आका घर नहीं जाते। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद मदीने में मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवा बार है। लोगों कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब नबी के गुलाम आका का दीदार फरमा रहे होंगे। सोनी सोनी प्यारी प्यारी बातों को आका की जबान से सुन रहे होंगे, नबुव्वत वाली जबान से सुन रहे होंगे। फिर मदीने की वादियों को तसव्वुर की दुनिया में याद करके दिल कहता है, कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। फूल उठाइए, फूल के कुए जन्नत में ऐसी हार उठाइए, कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। ये माइक मौलाना को दो। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जरा बोले मेरे साथ। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू। बोल गए? जरा बोले ना, थोड़ा तुम भी काम कर लो, कुछ हम भी कर लें, जरा बोल देना। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू। हाँ, यही तो हम चाहते हैं कि जैसे खुशबू नबी के पसीने में है। मगरिब की नमाज के बाद का वक्त है, जाने कायनात हसनैन के नाना मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवा बार है। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही हैं। वक्त गुजरता चला जाता है। इशा की नमाज का वक्त हो गया। ख्याल है आपका? जोहर का बाद, असर का बाद, मगरिब की बाद, मगरिब की नमाज के बाद इशा का वक्त हो गया। इशा की नमाज से फारिग होते हैं। फारिग होने के बाद मेरे आपके नबी अब घर नहीं तशरीफ ले जाते। ओ नौजवानों, वो मेरे नबी के यार,
वो मेरे नबी के गुलाम जो मदीने से दूर रहने वाले हैं, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे किसी देहात से ताल्लुक रखने वाले हैं, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। अब मजा आएगा। आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका जी रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। अगर जुमला समझ में आ जाए तो तेरा नारा वारा मदरसे से लगा देना। मेरे करीम आका ने फरमाया, इधर ख्याल करें, नबी के गुलाम मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पर रहने वाले, मदीने से 2-4 किलोमीटर किसी देहात में रहने वाले आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रात अंधेरी है। जरा पिछले वाले बताएं क्या कहा नबी की बारगाह में आके? बुलंद आवाज से बोले रात अंधेरी है, रात काली है। आज की भाषा में कह दूं चांद डूबा हुआ है। बात समझ में आ गई ना? रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। मेरे आका के लब खिल गए, आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ। ओ मेरे गुलामों रात तारीकी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। जहन हाजिर है आपका? क्या कहा मेरे नबी ने? रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो। समझाता हूं प्रैक्टिकली तौर पे। तूफान भाई, इंसान का वजूद, इंसान का मटेरियल, दौर हाजिर का साइंस, मेडिकल साइंस, कुरान और हदीस, समझो है 4 जुमले मैंने आपको दिए। इंसान का वजूद, दौर हाजिरा का मेडिकल साइंस, कुरान और हदीस। तवज्जो है, साइंस का जमाना, लोग तरक्की कर रहे हैं, चांद की तरफ सफर कर रहे हैं, दुनिया भी वहीं पड़ी है, पीछे की तरफ पड़ी है। हाँ ख्याल करें, बहुत बड़ा प्यार का बड़ा सोहना सा जुमला, पंजाबी समझते हैं थोड़ी थोड़ी, बहुत प्यारा सा जुमला मैं आप तक देने लगा हूं। ख्याल करें, इंसान बना 4 चीजों से, इंसान का मटेरियल 4 चीजें, इंसान पैदा हुआ 4 चीजों से। ख्याल है आपका? आग, पानी, मिट्टी, हवा। नहीं आई समझ? सिलेंडर बड़े महंगे बिक रहे थे, बड़ा बड़ा चोटा पड़ा था, 1000 का सिलेंडर को 20-20 हजार में बेच डाला। अल्लाह रहम फरमाए। इंसान का वजूद 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था, मेरा नूर था, हवा भी ना थी। इतना तो बोलेंगे ना, इतना तो बोलेंगे ना, सबका हक है ना इतना बोलने का। तो आग भी ना थी, मेरा नूर था, पानी भी ना था, मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, हवा भी ना थी, मेरा नूर था। मैंने कहा मुल्ला जी तुम कैसे कह रहे हो कि नबी मेरी तरह? तू तो 4 चीजों से बना है और चारों में कुछ भी नहीं था। उससे पहले मेरे यहाँ जहन हाजिर है, बात समझ में नहीं आई ना? हम और आप 4 चीजों से बने। मेरे आपके नबी ने फरमाया चारों में कुछ भी नहीं था। उससे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। यही रुके। सन 2003 में अमेरिका वालों ने कहा दुनिया का ऐसे दुनिया का ऐसे बनी। अमेरिका वाले कहते हैं दुनिया गैसों से तैयार। गैस तो समझ रहे हैं ना? दुनिया गैस से बनी। सन 2003 से 13 का जमाना आया, डॉक्टर बोले नहीं तुम्हारा दावा खारिज, दुनिया गैसों से नहीं, दुनिया लाइट से बनी।
तवज्जो का तालिब। दुनिया लाइट से बनी, काय से? जरा बोल दे एक बार, काय से? इसी लाइट वाले जुमले को पकड़ो, चलो वादी अरब में अरब वालों से जाके पूछो, ओ अरब वालों जरा तुम बताओ, तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी जबान में, तुम अपनी बोली में लाइट को क्या कहते हो? अरब वाले बोले, हम अपनी भाषा में, हम अपनी जबान में लाइट को नूर कहते हैं। जश्न गौसुल वरा मसलक आला हजरत नाराए तकबीर खतीबे हिंदुस्तान सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है, लाइट को नूर कहते हैं। मैंने कहा जर्मनी वालों, तुम सन 2003 में बताने लगे कि दुनिया नूर से बनी है। मैंने कहा मेरे आपके नबी ने 1400 साल पहले बता दिया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। बात समझ में आ गई ना? चारों में कुछ भी नहीं, अरे चारों तो छोड़ो, दुनिया में कुछ भी नहीं, उस वक्त मेरे नबी का नूर था। अब आइए पीछे की तरफ। मेरे आका ने फरमाया, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो, जरा बुलंद आवाज से बोले, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आपके नबी बाएं देखा, दाएं बाएं देखने के बाद एक खजूर की लकड़ी को, ऐसे ना, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। क्या उठाया? खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे आपके नबी ने अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में कुछ ना आया। आया? अच्छा आया तो सुनो। मैंने कहा पहले जरा मुस्कुरा के हर जुमले पे, नबी की हर बात पे जरा सुभान अल्लाह तो हक, तो इतना तो हक बनता है ना, बंदे का इतना तो हक बनता है यार। जो नबी रातों रात उम्मतियों के लिए रोया हो, जरा उम्मती एक रात बैठ के उनकी बज़म में जरा सुभान अल्लाह नहीं बोल सकता यार। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया, देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया? आका ने फरमाया, इस लकड़ी को ले जाओ और इसके उजाले में अपने हाँ बाबा बोल रहे हैं। अरे यार बाबा ने बोल दिया ना यार, 40-50 साल की उम्र है, अल्लाह सलामत रखे और लंबी उम्र अता फरमाए। अपने अपने घर चले जाओ। अभी जरा ख्याल करें, मेरे नबी के गुलाम, आज की भाषा में ना कन्वर्ट करके जुमले को बोलता हूं, मेरे आका ने जो लाइट का इंतजाम किया, टॉर्च तो समझ रहे हैं, टॉर्च, आका ने खजूर की लकड़ी को टॉर्च बना दिया। इसी टॉर्च के उजाले में मेरे आपके नबी के गुलाम अपने घर चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। आदो को इधर जाना है, आदो को इधर जाना, टॉर्च, हाँ टॉर्च एक है। आज के होते तो झगड़ा कर बैठते, हाँ इधर वाले कहते हम लेके जाएंगे, तो ये क्या बोलते, हम लेके जाएंगे। मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात थी। एक नबी के बूढ़े सिहाबी, इधर ख्याल करें, एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक खजूर की लकड़ी को और उठाया। मजा आएगा, मजा आएगा। ताहिर भाई ख्याल करें, एक खजूर की लकड़ी को और उठाया। इधर ख्याल करें, दूसरी खजूर की लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे टच किया। ज़हन हाजिर है, जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में चमकाया, उसी लकड़ी पे टच करना था। देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। तभी तो मेरा इमाम, बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं। उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे से पाते
है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल चमकाने वाले। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलक आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब नूरी, सुभान अल्लाह। अब चलो जात की तरफ, नाना का जिक्र हो गया, नवासे की तरफ चलते हैं। चलो ना पीरों पे पीर की तरफ, शहनशाह वलायत की तरफ। कौन है बगदाद का राजा मालूम है? खाली इतना ही सुना कि मुर्गी को जिंदा कर दिया, मुर्गी को जिंदा कर दिया। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी, जिस जात ने 18 पारे कुरान अजीम के मां के पेट में हिफ्ज फरमाए। कितने पारे? 18 पारे मां के पेट में कुरान के हिफ्ज किए। उस जात को कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी। एक रात में एक पैर पे खड़े होके 15 साल तक जिसने पूरी रात में कुरान की तिलावतें फरमाई, उस जात को कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी। इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा फरमाई, उस जात को कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी। एक मर्तबा ना एक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े एक आलिम दीन, सुना बड़े चर्चे हैं, बड़ी इज्जत है, बड़ा वकार है, ख्याल है आपका ना, बड़ी करामतों वाला बुजुर्ग है, कोई बगदाद में रहने वाला अब्दुल कादिर नाम का शख्स है। आप और हम नहीं सुनते हैं यार, चलो ना कछोचा में बड़ा अजीम बुजुर्ग है, चलो ना महारारा चलते हैं यार, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। हम लोग जाते नहीं जाते हैं उधर, चलो ना अजमेर शरीफ की वादियों में किसी बुजुर्ग से मुलाकात कर लेते हैं, चलो फला खानका में जाते हैं, फला खानका में जाते हैं। ऐसी एक आलिम दीन मुलाकात के लिए आए, चर्चे सुने मेरे गौसे आजम के, बड़ी इज्जतों, बड़ा मकाम, तमाम मरातिब के मामलात को सुनने के बाद अब बगदाद में हाजिर हुए। और जैसे ही बगदाद में आए, किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? कहने लगे हजरत मस्जिद में है। अब वो आने वाला आलिम ना, इधर ख्याल करें, आने वाला आलिम मस्जिद में पहुंचे, और जैसे ही मस्जिद में पहुंचे तो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुजू फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वुजू फरमा रहे हैं, मुंह आगे की तरफ है, वो आलिम साहब पीछे खड़े हैं। गौसे आजम ने हाथ धुले, तवज्जो है, पूरा मुकम्मल ख्याल रखा भाई, हाथ धुले, और हाथ धुलने के बाद नाक में पानी डाला, उसके बाद कुल्ली मुंह में पानी डाला। सही हो गया कि गलत? गलत होगा ना, क्यों सही कह रहे हो? जो सच है वो सच है, गलत हो गया ना। पहले कुल्ली करना, बाद में नाक में पानी डालना। आने वाला आलिम दीन जो आया था मुलाकात, बड़ी हसरत लेके आया था, बड़े चर्चे सुने, बड़ा मकाम सुना, बड़ी इज्जतों की बातें सुनी, आए मुलाकात के लिए, पीछे खड़े हैं। मेरे गौसे आज़म ने हाथ धुला, हाथ धुलने के बाद नाक में पानी, बाद में मुंह में पानी, ये वापस कदम जाने लगा। नहीं यार, एक बंदे से मुलाकात के लिए आगे वजू करने का तरीका नहीं आता है, पहले नाक में पानी डाल दिया, कुल्ला करना चाहिए था। जैसे ही वापस जाने लगे, गौसे आज़म खड़े हो गए, फरमाया आलिम साहब सुनो ना, कहां से आए थे, किससे मुलाकात करनी थी? बोले कि हजरत आपसे मुलाकात करने के लिए आया था। बोले फिर क्या हुआ? बोले हमने बड़ी करामतों के चर्चे सुने थे, बड़ी शान वाला बुजुर्ग है, बड़ी इज्जत वाला बुजुर्ग है, बड़ा मकाम रखता है, आप पे तो वजू करना नहीं आता, आप पे तो वजू करना नहीं आता। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया क्या गलती हो गई? इम्तिहान शुरू देखिए आने वाले बुजुर्ग, क्या हो गया? हजरत जी पहले मुंह में पानी डालते, कुल्ली करते हैं, बाद में नाक में पानी। गौसे आज़म ने फरमाया कहाँ लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें मसाइल की सब में लिखा है। बोले अच्छा ठहरो ना। मेरे गौसे आज़म ने, बगदाद के राजा ने, फातिमा उम्मुल खैर के लख्ते जिगर ने निगाहे वलायत डाली। तवज्जो है, सारी लाइब्रेरी, सारी किताबें सामने मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। तवज्जो है आपकी, बातें ना करें आप लोग, ख्याल करें, बिल्कुल मुकम्मल ख्याल करें। मैं आने लगा हूं, सुने मजा आएगा, बाहर आएंगी।
सैकड़ों मील दूर से, एक समझ लो 100 किलोमीटर दूर से चल के आए। कहा कि मेरी लाइब्रेरी में जहां मेरी किताबें रखी हैं उन किताबों में लिखा है पहले मुंह में पानी डालना, बाद में नाक में पानी डालना। आपने उल्टा किया। आज़म ने फरमाया ठहरो, निगाहें वलायत डाली, सारी किताबें, सारी लाइब्रेरी, सारी किताबें मौजूद। बोले जरा दिखाओ। मौलाना साहब जो आए थे, किताब निकाली, खोला तो वही लिखा हुआ था जो मेरे बड़े पीर ने फरमाया। अब तो जरा मुस्कुरा के कह दो ना सुभान अल्लाह। वो ही लिखा हुआ था जो बड़े पीर ने जो अमल किया था, पहले नाक में पानी डालना, बाद में कुल्ली करना। उसे आज़म ने फरमाया अब बोलो। बोले हजरत बात तो मेरी ठीक है, किताब में गलत लिखा। बात तो मेरी ठीक है, किताब में। बड़े पीर ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फट गई। गौसे आज़म ने फरमाया इन्हें पकड़ ले। नाफ तक जमीन ने अपने अंदर धंसा लिया, पकड़ लिया। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक। हाँ बात मेरी ठीक है। बोले पहले मुंह में पानी डालना, बाद में नाक में। अब बताओ जी, हमें पूरी 40 मिनट हो गई, घूर के तो नहीं देख रहे हैं। बोले बात पूरी कर लें कि खत्म करें? सुनना चाहते हैं? होश में हैं सब लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कैसा होश है जालोर वालों का? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है। आवाज बढ़ाओ और आवाज बढ़ाओ। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आपका जहन हाजिर है ना? बहारें आएंगी। कितना पकड़ा? नाप तक पकड़ लिया। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमान ने फरमाया अब बताओ। चाचा आप तो दुआ दे देते तो मेरा काम हो जाता। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। ये बारिशें तो होती रहती हैं, आपका प्यार मिल रहा है, ये बड़ी बात है ना। और मेरा अपना वजूद क्या है? ये ना सब गौसे आज़म का सदका है। अल्लाह आपको खुश रखे, कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये तो प्यार है, ये मिले ना मिले। मैंने पहले ही कहा कि मेरा पेट्रोल का काम आपका मुस्कुराना है। आप मुस्कुराएंगे एक जज्बा पैदा होगा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। भैया जा रहे हैं? अभी आ रहे हैं? अच्छा। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे, जलाली मौलवी था, और बीच मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ और मौलवी ने देखा बैठ गए। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद इधर देखा उधर देखा, उठने वाले ने मौलवी की नजर जैसे घूमी फिर उठ गई। मौलवी साहब की नजर फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा फिर नजर घुमाई, मौलवी साहब ने फिर उठा। मौलवी साहब ने तकरीर के बाद जाना, बैठ गए। दुआ हो गई, पूरी तकरीर हो गई, सलाम, सब काम हो गया, सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब ने कहा आप क्यों नहीं जा रहे? बीच बीच तकरीर में बहुत जल्दी जल्दी उठ रहे थे। बोले मौलवी साहब खैर इसी में खामोशी से चले जाइए, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो हम मैं आपको परेशान करने थोड़ी आए हैं यार, जरा थोड़ी देर सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा। आप मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको। ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, 12 बजे हैं। इस वक्त लोग मोबाइलों में गाने सुनते हैं ना, सही कह रहे हैं आप, अय्याशियों के मनाजिर देखते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम यहाँ तो बैठे हो तो इबादत हो रही है। सारा वक्त नेकियों में लिखा जा रहा है। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठे मोहब्बत के साथ। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलवी साहब अब बोलो। अब तुम जा रहे हो? अबे बाबू बैठ जाना यार, उठक बैठक मजा बिगड़ जाता है पूरी तकरीर का। बैठे ना, बैठ मेरे यार। 1 नंबर 2 नंबर तो नहीं है, बैठ।
इतना सोना बच्चा है। जरा बैठे बैठे, अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, देखो सवालों जवाब का सिलसिला शुरू कर दूंगा, फिर समझ लेना मौलवी ने 12 साल मदरसे की दाल खाई है। हाँ, छक्का छोड़ा देगा, ये सच्ची बातें बताने लगा हूं। अच्छा, पूरे मजमे में है कोई जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? पूरे मजमे को चैलेंज है उलमा को छोड़ के। दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, 5 दादाओं के है। जितने इधर उठने वाले हैं 5 दादाओं के नाम बता दो। अभी इनसे पूछो कि 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, अभी बताया। अभी सही कह रहा हूं। यहां मगर आलिम के सामने बैठ के ना अपने आलिमों की कदर नहीं करते। अरे यहां बैठे हो कि रोज रोज ये रातें मिलेंगी। शकील अहमद रज़वी को बुलाने के लिए छक्के छूट जाते हैं। सही कहने लगा हूं मैं। बताओ मौलाना साहब, एक लंबे जमाने के बाद आए, कितने फोन राजस्थान से गए हैं इस साल पूरे तकरीबन गालिबन 4 साल के बाद। इस साल में 2 तारीख है, रामगढ़ के लिए क्या करें, सिर्फ 2 साल 4 साल से इतने फोन, हजारों फोन राजस्थान से। जब आया हूं तो बैठा हूं ना यार, सुन लो ना, अल्लाह ने 4 साल पहले 5 साल पहले बुलाया था। जरा मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी दादाओं की भी बात होगी, मगर पहले ये बात पूरी कर लेते हैं। गौसे आजम ने फरमाया, अब बोलो कितना पकड़ा? सब बोले कितना पकड़ा? नाप तक। अब बोलो। मौलाना साहब बोले बात तो मेरी ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, जमीन और पकड़, जमीन और पकड़। जमीन फट गई, जमीन फट गई। फिरोज भाई, गले तक दबा लिया। कितना दबाया? गले तक दबाया। मेरे गौसे आजम ने फिर पूछा कि अब बताओ, अब बताओ। मौलाना साहब आने वाले एक बात बताओ, तुम्हें क्या है मुस्कुराहट? अगर हमने चचा कह दिया तो क्या हो गया यार? बाप की उम्र का जो होता है चचा ही होता है भाई। मोहब्बत में अगर कह दिया तो काहे बिगड़ रहे हो यार? हम तो तुम्हें भी चचा कह देंगे। सुने सुने, चचा इधर बोल रहा तुम्हारा बच्चा, आप ख्याल करो, मजा आएगा। इतना पकड़ लिया, इधर देखे, इधर कितना पकड़ा? गर्दन तक। गौसे आजम ने फरमाया, अब बता बात मेरी ठीक है कि तेरी? आने वाला आलिम साहब बोला, चाहे कुछ भी हो जाए बात तो मेरी ठीक है। हाँ, कुछ भी हो जाए। अब इधर ख्याल करें, बहुत पॉइंट। गौसे आजम ने फरमाया, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब आसान समझ के रखा है। ये है मेरा अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाया, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बोले जी दिखा दो। आने वाले आलिम साहब ने इधर ख्याल करें। गौसे आजम ने फरमाया, नजर उठाओ। क्या कहा? नजर उठाओ। ऐसे नजर उठाई तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो मेरे गौसे आजम का अमल। गौसे आजम ने फरमाया, मौली साहब अब बोलो। बोले, जाए कुछ भी हो जाए बात तो मेरी ठीक, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला करना, बाद में बोले नाक में पानी डालना। अब ख्याल करें जुमले पे, उलमा की तवज्जो। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, जब तक तेरे जैसे आलिम मौजूद हैं, मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तभी तो मेरा इमाम कहता है, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला ते। अरे ये बरेली वाले का शेर पढ़ ले। वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम अला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। चलो शेर बाद में पूरा करेंगे। इब्ने जोशी की बात सुनो, जो है थोड़ी इमाम इब्ने जोशी बहुत बड़ा अपने मक्का मुहद्दिस है।
और मैं सही बात करने लगा हूं। हुजूर गौसे आजम गौसी का जमाना एक, तवज्जो है एक, मगर इसे भी बीच में रोको, इस बात को भी बीच में अभी रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं। गौसे आजम की बारगाह में 100 मौलाना आ गए। कितने भैया? 100 मौलाना आ गए। सबका अलग अलग सवाल, इनका अलग, उनका अलग, इनका अलग, इधर ख्याल, इनका अलग, उनका अलग, सबका अलग अलग। बोले चलो जी गौसे आजम से सवाल पूछेंगे। अलग अलग सवाल लेके आए। जैसे ही बगदाद के राजा के करीब में बैठे, जैसे ही बगदाद के ताजदार के करीब में बैठे, वलियों के सरदार के करीब में बैठे, यार तुम्हारे ने ना करबला बना के रखे। पूरी तकरीर का माहौल ना बिगाड़ा करो। एक बात बताएं जालोर वालों, बातें हम भी करना जानते हैं, टाइम पास हम भी करना जानते हैं, मगर एक जुमला ले जाना, तकरीर करना कोई आसान नहीं होता। सुई के नौके में को निकलना पड़ता है। और ये जुमले बड़े कीमती दे रहा हूं, प्यास हमें भी लगी है, पानी हमें भी जरूरत है, मगर सुन लो यार, सुने सुने मोहब्बत के साथ, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, मेरी बातों का बुरा ना माने, मगर इससे बड़ा जाम कोई और हो नहीं सकता। मैं नबी का जाम, मोहब्बतों का जाम पिलाने लगा हूं आपको, नबी की बातों का जाम पिलाने लगा हूं। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। तूने जब 5 साल के बाद आया हूं तो सुन ले यार, 100 आलिम आए, पूरा ख्याल करें, कितने 100 आए, अलग अलग सवाल, इनका भी सवाल अलग, इनका भी सवाल अलग, इनका भी सवाल अलग। मेरे गौसे आजम की बारगाह में जैसे ही आके बैठे, इरादा था गौसे आजम से सवाल पूछेंगे, सवाल करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, तुझे ये पूछना, तुझे ये पूछना, तुझे ये पूछना, तुझे ये पूछना। 100 आए, सारे के सारे बगदाद के राजा के करीब में आके बैठ गए। मेरे गौसे आजम हुजरे विलायत से निकले, निगाहे वलायत डाली, निगाहे वलायत डाली, सबका सीना खाली। बात समझ में आ गई ना? जितने सवाल लेके आए थे, निगाहे वलायत डाली, पूरी मेमोरी खाली, काम खत्म, कुछ याद ही नहीं। हाँ जी, ऐसे बैठे बैठे बड़ी बात करने लगा हूं, गर्दन झुकाए बैठे हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया क्या क्या सवाल था बोलो। अब कुछ याद हो तो बोले। आहा क्या मर्तबा है गौसे है तेरा। अरे जब हम आपके इलाके में जाते हैं ना, बिहार अतरौला इलाके में, अल्लाह की इज्जत की कसम पूरा पूरा मजमा में सुनने के लिए मुंबई से, बेंगलोर से, न जाने कहां कहां से फ्लाइटों से सफर करके सुनने के लिए आता है, और एक माहौल होता है। वाह क्या मर्तबा है गौसे है बाबा। अब बात सुने, जब सबकी जबान खामोश, सबका सीना खाली, सवाल खत्म। गौसे आजम ने फरमाया तेरा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, तेरा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। तू खड़ा हो, तेरा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, तेरा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। सो के सवाल भी बता दिए, उनके जवाब भी बता दिए। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। अच्छा, सबके सवाल, सबके जवाब। इमाम इब्न जौजी जैसा बंदा, शेख अबुल वफा सरकार इमाम इब्न जौजी के दोस्तों में है। एक दिन बोले चलो यार हमारे पीर की महफिल में चलते हैं, हमारे पीर का बयान बड़ा सोना होता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में चलते हैं, ख्याल है आपका? चलो। इमाम इब्न जौजी ने कहा यार जाओ ना, हमें फुर्सत नहीं है अपने काम से, आप चले जाओ। मगर दोस्त की दोस्त बात टालता नहीं है। कहा ना यार चलो जरा हमारे पीर की महफिल में। कुछ नहीं, इमाम इब्न जौजी का कुछ अलग अंदाज था, समझ रहे ना? आए, चलो अच्छा दोस्ती का मामला चले। 70,000 का मजमा है। कितना है? बोला मैं बैठे हैं, सरकार गौसे आजम को सुनने के लिए जिन्नात हाजिर होते थे, मजमे में जिन्नात आते थे। आ गए ना? इमाम इब्न जौजी जैसा बंदा 70,000 मजमे के पिछले सफ में बैठे हैं, पीछे की तरफ। मेरे गौसे आजम कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाए, खुतबा पढ़ा, कुरान की एक आयत पढ़ी, आयत की पहली तफसीर बयान फरमाई, दूसरी तफसीर बयान फरमाई, तीसरी तफसीर बयान फरमाई, चौथी तफसीर बयान फरमाई, 5वीं, 6ठी, 7, 8, 9, 10 एक आयत की तफसीर बयान फरमाई।
इमाम इब्न जौजी वो मुहद्दिस अपने वक्त का, पिछले वाली सब में बगैर माइक की तकरीर। अच्छा, सरकार गौसे आजम की एक करामत ये भी थी कि बगैर माइक की तकरीर होती थी, मजमा सारा सुनता था। मैं चैलेंज करके कहता हूँ 1 लाख रुपए इनाम शकील अहमद रिजवी देगा 70,000 के मजमे में। आज का कितना ही बड़ा सीने वाला मौलवी पहुंचा नहीं सकता 70,000 के मजमे में, मतलब ही नहीं होता। ये मेरे गौसे आजम की करामत। इमाम इब्न जौजी पीछे वाली सब में बैठे हैं, एक आयत की 10 तफसीरें बयान फरमाई। ख्याल रखें, गौसे आजम तफसीर बयान फरमा रहे। कितनी तफसीरें बयान फरमाई? 10। इमाम इब्न जौजी सर झुकाए, दिल में ये तो मेरी भी याद है, मेरी भी याद है, मेरी भी याद है, मेरी भी याद है। दिल की बात है, दिल की। ये तो मेरी भी याद है, मेरी भी याद है। मेरे गौसे आजम ने जब 10 तफसीरें बयान फरमाई, जलाल में खड़े हो गए और खड़े होके बोले, ओ जोशी, ये तो वो थी जो तेरी याद थी, अब वो सुन जो फकत मेरी याद है। अब वो सुन जो फकत मेरी याद है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40 एक आयत की 40 तफसीरें बयान फरमाई। इमाम इब्न जौजी जैसा बंदा हैरत में पड़ गया। मेरे गौसे आज़म ने निगाहे वलायत डाली, तारीख के पढ़ने का वहां निगाहे वलायत डाली। इमाम इब्न जौजी अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दी। मेरे गौसे आजम के कदमों में आके गिर गए। तभी तो मेरा इमाम कहता है, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब बताओ, अब तो बेचैनी नहीं, पूरा 1 घंटा हो गया, बोले कि खत्म कर लें? अगर अच्छा लग रहा हो तो बोल दे। आपको भी अच्छा लग रहा है ना? जरा तुम सुभान अल्लाह बोल दो बस यार। मैं दुआ करने लगा हूं, अल्लाह जितने इस महफिल में बैठे हैं, अल्लाह सबके जायज कारोबार में बेपनाह बरकतों को नज़ूल फरमा, सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, दीन का गाजी बना दे, गौसे आजम से प्यार करने वाला बना दे। हम सबको गौसे आजम का सदका नसीब फरमा। यही 70,000 का मजमा है। बारिश शुरू, बारिश पड़ना शुरू। गौसे आजम ने ऐसे देखा, रब्बा ये मजमा मैंने अपने चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाया मौला, अगर मैं अपने चेहरा देखने के लिए बुलाया तो खूब बारिश बरसा, अगर मैंने तेरे महबूब का दीन समझाने के लिए बुलाया है तो मौला करम फरमा। तारीख के पन्ने गवाह, जालौर वालों, पूरे बगदाद में झमाझम बारिश हुई, मगर जहां 70,000 का मजमा था ना, बारिश का नाम है ना नाम निशान। जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। आए कुछ लोग प्रोपेगेंडा तैयार करने के बाद ना, एक जिंदा इंसान को मुर्दा कफन में लपेटा, 4 पाई पे लेटाया, ऊपर से चादर डाली, 4-6 लोग आए, कहने लगे जलील करना चाहते थे। मैंने कहा माज़ अल्लाह, अल्लाह जिसे इज्जत अता कर दे उसे कोई मिटा नहीं सकता यार, उसे कोई जलील नहीं कर सकता। जिंदा इंसान को प्रोपेगेंडा बना के कफन में लपेटा, बड़ी सी चादर डाली। कितनी तकबीरें होती नमाज जनाजा में? जरा बोले कितनी होती हैं? 4। कहने लगे जब 2 बोल देना अब्दुल कादिर तो बीच में खड़े हो जाओ। ये देखे ना, आए बोले हजरत जी नमाज जनाजा पढ़ा दो। मेरे गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। बोले पढ़ा दूं? बोले हाँ हजरत पढ़ा दो। गौसे आजम ने फिर पूछा पढ़ा दूं? बोले हाँ पढ़ा दो। फिर पूछा कि पढ़ा दूं? बोले हाँ पढ़ा दो। बोले बने सफा, सफे बनाइए जल्दी। अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर बोली, दिल अंदर से गद 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 कर करने लगे। बोले दूसरी बोलेंगे तो उठ जाएगा। मैंने कहा नादान, टक्कर कोई हल्के से नहीं ली है। बात समझ में आ रही है? पंगा कोई हल्के इंसान से नहीं लिया है, वलियों के ताजदार से लिया है। सोच रहे थे, मेरे गौसे आज़म ने दूसरी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर अकबर अकबर। सोच रहे उठने वाला उठने वाला उठने वाला उठने वाला। गौसे आज़म ने इतने तीसरी बोल दी, अल्लाहु अकबर
अब दिल बेचैन हो गए, यार उठा क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं, होता क्या, हो क्या गया। इतना गौसे आजम ने चौथी तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर, 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 अकबर। जो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ, बोले ले जाओ। अब जल्दी से उठाया, आड़ समझते हैं राजस्थान में, आड़ है ना, आड़ ना, उधर पहुंचे पर्दे में समझिए ना, उस दीवार की तरफ जाके बोले अबे उठता क्यों नहीं, चारों हो गए, उठ जा, चारों हो गए। अब हो तो जालोर वालों तब ना बोले, जिंदा लेके गए थे मुर्दा हो गए। पलट कर रोते हुए आए, हुजूर माफ फरमा दीजिए, हम तो मजाक कर रहे थे। फरमाया तभी तो हमने 3 बार पूछा था, जब तुम नहीं माने तो हमने पढ़ा दी, और पढ़ाई जिंदा की नहीं जाती है, मुर्दा की पढ़ाई जाती है। जाओ ले जाओ, दफन कर दो। फिर मेरा इमाम बोला वाह क्या मरतबा गौस है बाला। अल्लाह करोड़पति बनाए यार इस बंदे को ना, ये बंदा आज हमें फालना से भी लेके आया है। वाह क्या मरतबा गौस है बाला तेरा, बोल दे ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म। बेचैनी से तो नहीं हो रही है, अंदर से उल्फत तो नहीं है। मजमा बड़ा सोना, अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब मुबारकबाद के काबिल है आप लोग जलसा कराने वाले कमेटी, बहुत सोना मजमा है। अगर जालौर वालों का मुझे ये पता होता इतने सोने हैं तो कई साल मुझे पहले आ जाना चाहिए था। आपने कांटेक्ट तो किया है ना, मगर मैं नहीं आ सका, मगर इतने अच्छे हैं, दिल से दुआएं निकलनी, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। हमारी माँ बहनों के लबों पे मुस्कुराहट, अल्लाह इन्हें पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। मौला शरीयत की खूब को पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अब सुने 70,000 का मजमा, बात तो यही चल रही ना, 70,000 का मजमा है। एक चील ऐसे कोने पे पेड़ पे बैठी या दीवार पे बैठी है, काए काए करने लगी। मेरे गौसे आजम की निगाहें वलायत उठी। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना, ये मजमा इधर बैठा है, परिंदा आके बोलने लगे तो मजमे का जहन उधर जाएगा नहीं जाएगा, उधर जाएगा ना। जैसे 1 2 4 आदमियों का जहन उधर पहुंचा, मेरे गौसे आजम को जलाल आ गया, जलाल से यूं नजर उठाई, बोले मजमा डिस्टर्ब करने आई, मर क्यों नहीं जाती। भाई इतना कहा, जमीन पे गिरी, ठंडी हो गई। रहना हाजिर है, जमीन पे गिरी, ठंडी हो गई, मर गई। तकरीर मुकम्मल हो गई। क्या चचा, अच्छा ये पिटनी भी हमारे बलरामपुर की बड़ी मशहूर है, बिहार बंगाल की। हम जाते हैं ना, ये पिटनी में बड़ा मजा आता है। पिटनी खैनी खर्रा, और पूरे तकरीर का करा देते छर्रा। अरे बैठो भाई, इल्मुद्दीन भाई आपका इलाका बहुत अच्छा, अल्लाह खुश रखे सबको। बहरहाल ये मोहब्बतों के जुमले मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं ताकि आंखें छोटी ना हो जाए, मुंह बड़ा ना हो जाए। हाँ 12 बजे के बाद तकरीर सुनना आसान मत समझना बाबू, हालांकि हमने तकरीरें 4 बजे तक की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा ऐसा मजमा देखा, 50-50 हज़ार का मजमा, कि मैं 4 बजे भी तकरीर करने के लिए बैठा हूँ। और अब का बड़ा फजल है, गुलफाम भाई पूरे मुल्क का दौरा करते ही मालूम हमने, अल्लाह का एहसान है, 50,000 1 लाख 2 लाख के मजमे में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरें की है, रब का बड़ा एहसान है। मगर इतना सोना मजमा है, सुने। बहरहाल कोई बात नहीं, टाइम पास होता है चचा, ये हम लोग इसलिए जुमले इस्तेमाल कर देते ताकि लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। अब सुने मोहब्बत के साथ, जा रहे हो बाबू, खर्रा है क्या? हाँ अच्छा, बिहार के इलाके में जब जाते हैं ना आपके ताहिर भाई, वो बोतल रखते हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ वो चलता है उधर। बहरहाल कोई मसला नहीं, दीन की बातें सुनने बैठ रहे हैं आप लोग, अल्लाह शाद हाथ रखे। सुने मोहब्बत के साथ, आ गए, हमने तो समझा था कि इंतकाल ही कर गए। नहीं नहीं, गलत मत समझने में से, मेरे जाने के बाद पूछ लेना इंतकाल का मतलब क्या है। अच्छा कोई आप अगर करीम में सो जाए, 12 बजे के बाद का वक्त है, तो उसके कान में बोलना सुभान अल्लाह। जो सो जाए ना करीम में, कभी को सोता हो ना, और फिर उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, तो अल्लामा साहब ऐसे लगता है जैसे मुनकर नकीब ने कब्र में उठाया है, मिलता तरोताजा।
70,000 का मजमा है। चील बोलने लगी, आवाज लगाई। मेरे गौसे आजम ने फरमाया डिस्टर्ब करने लगी है, मर क्यों नहीं जाती? जमीन पे गिरी, ठंडी हो गई। तकरीर गौसे आजम की मुकम्मल हो गई। जैसे ही तकरीर मुकम्मल हुई, मुस्कुराहट लबों पे देखा, ये तकरीर हो गई, अल्लाह के करम से उड़ क्यों नहीं जाती? भाई इतना सुना, उड़ जाके फिर उधर बैठ गई, जाके फिर उधर बैठ गई। मगर ये नूर की किरण, गौसे आजम फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है। अभी मैं 2-3 दिन पहले कर्नाटक में था ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम मुल्क बैरूनी मुल्क जहां भी गए, शारे आला हजरत को पढ़ा, नया रंग, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना, ये भी मेरे नबी के घराने का बच्चा है, ये भी मेरे नबी की औलाद है, जिसे कहते हैं अब्दुल कादिर जीलानी, चौथी पुश्त का बेटा। ख्याल करें, अब ये नस्ल चलती है नूर की, कहां से? हजरत आदम दुनिया के पहले आदमी, बोलो बोलो, ऐसे लग रहे हैं जैसे प्लास्टिक के गुड्डे होते हैं छोटे छोटे, बहुत अच्छे बच्चे। अब मैंने आपसे कहा 5 दादाओं के नाम है कुछ जालौर में? 5 नबी के दादाओं के, दादा, परदादा, लकड़ दादा, क्या बोलते हैं आपके राजस्थान में मुझे मालूम नहीं, हमारे यूपी में चलता दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, आकड़ दादा। 5 के अपने नबी के ना, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के 5 दादाओं के नाम है। किसी को याद? अल्लाह का एहसान है, शकील अहमद रज़वी ने सरकार का नसबनामा पढ़ा है, इंडिया में सबसे पहले पढ़ा है, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, मुझसे पहले किसी ने नहीं पढ़ा, और रब का ये भी फजल है कि मुझे उम्रे का टिकट भी मिला है इस पे। और दूसरा बड़ा रब का फजल ये है कि मुझे हजरत अवैस करनी के दरबार के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबादियां दी है, और पूरे मुल्क से न जाने कहां कहां के मुबारकबादियां मिली है। ये रब का बड़ा फजल, सीना चौड़ा होता है। तो मेरे दोस्तों, वही सरकार का नसबनामा, वही सरकार का शजरा मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह, वाह। माइक भी यार बाबू का बहुत अच्छा है, बहुत सोना माइक है बाबू, बहुत अच्छा माइक है। सुने, अब दुनिया का पहला इंसान, आप भी सुने, दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान। अब अपनी अपनी भाषा में कोई कुछ भी बोल दे, मगर हम बोलते हैं अपनी भाषा में हजरते, आपसे पूछने लगा हूं, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। मेरे आपके नबी का नूर गिफ्ट में, गिफ्ट में, समझ रहे ना, गिफ्ट तो गिफ्ट में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने अता फरमाया। अब ये नूर मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे मिलता है। और मैं सारे दादाओं के नाम, मैंने जालौर वालों तुमसे 5 दादाओं के नाम पूछे, तुमने न बताए, मगर आओ मैं सारे दादाओं के नाम तुम्हें बताने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में, कहां है, काउंटिंग करें, आदम के बेटे शीश हैं, काउंटिंग करें, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा। कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह।
बोल दे सुभान अल्लाह। अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, नबी के नाम पे खड़े होके बोलो, पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, एक आवाज बुलंद आवाज से, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, बोले मेरे साथ कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, सीना चौड़ा करके बोलो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। यार दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। नाराए तकबीर। आगे आके बैठ जाइए, आगे आके जल्दी से बैठ जाइए। और हमने जाने का भी मौका दे दिया, जिसे जाना था वो आसानी से चला गया, और जिसे रहना फिर बोल दो, मिल गए मुस्तफा, और क्या, अरे बोले आप बोले, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। फिरोज भाई, ताहिर भाई, चचा, एक भी नहीं गया बच्चा, एक भी नहीं गया, सब इधर ही बैठे। ये मेरा अपना कमाल नहीं भैया, ये अपना कमाल नहीं, ये बगदाद के राजा का प्यार है ना। आपके दिलों में, आप तो जानते हैं ना, अल्लाह के वली ऐसे, आपके सूबे में एक अल्लाह का वली ऐसा आराम फरमा बाबा, जिसका कमाल है, हाँ, जिसका धमाल है। सही कह रहे हैं ना, अपनी किस्मतों पे नाज करो, अजमेर का राजा तुम्हारी वादियों में है यार। हाँ, हम सबका ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा, कितने मंगतों का पेट भर रहा है, तवज्जो है, सदका मिल रहा है ख्वाजा गरीब नवाज का, दर दर में मंगता है। स्टेशन से उतरते ना, मंगतों की कतार लग जाती है, इधर से उधर, कैसा सदका खा रहे हैं यार, और सब खा रहे हैं, अपने ही नहीं दूसरे भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। अल्लाह शाद आबाद रखे, तवज्जो है। अच्छा मौलवी साहब सलाम पढ़ा दें, सलाम पढ़ दें कि बोल रहे हैं, हाँ बोल दें। देखो जी मना कर रहे हैं हजरत, आज तुम्हारी नहीं मानने का, हम इनकी मानेंगे, भाई सीधी बात है, तुम नाराज हो जाओ तो हो जाओ, बोल देना। हाँ जाएंगे फजर तक, हम भी यहीं रहेंगे, छूटे छूटे ट्रेन यार, बड़ा दिल है कमेटी वालों का, फ्लाइट से चले जाएंगे। बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, मगर इतना अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, और इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। बहुत तेजी से हम काम करने लगे, आखिरी करामत, बात क्लोज, बात खत्म करने लगे। मेरे गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है, बात यही चलेगी, 70,000 के मजमे पे, 70,000 का मजमा है। बहुत तेजी से, मेरे बाद मगर कुरफाम हसानी की नात होगी, फिर उसके बाद सलाम होगा। 70,000 का मजमा है, आखिरी करामत, गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं। एक मेरे गौसे आज़म का मुरीद तकरीर सुनते सुनते सो गया। अच्छा इमाम साहब, 70,000 के मजमे में एक नहीं 10 सो जाओ, मौलवी साहब को क्या पता तकरीर का कितने, भाई 70,000 का बड़ा मजमा होता है, 10 सो जाओ। मगर ऐसा देख रहे हैं कैसे, जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है, और जैसे राई का दाना, राई का दाना या मटर का दाना, राई का दाना, एक दिन ऐसा बोले मटर का दाना। बहरहाल वो अपनी शायरी थी, वो उनकी हिकमत थी, वो क्या कहा मैं नहीं जानता, मगर राई के दाने का जिक्र। 70,000 का मजमा, आखिरी जुमले सुनो, बहुत तेजी से खत्म करने लगा हूं, आखिरी इख्तितामी जुमले।
70,000 का मजमा मेरे गौसे आजम का एक मुरीद बीच तकरीर में सुनते सुनते बीच मजमे में सो गया। इधर ख्याल करें, बहुत बारीक बात है। तकरीर सुनते सुनते सो गया। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद, कुर्सी खिताबत से खड़े हो गए और जो बीच मजमे में सो रहा था उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। थोड़ी देर गुजरी, सोने वाला बेदार हो गया और जैसे ही पीरों के पीर को देखा, अपने पीर को देखा, देखे अदब खड़ा हो गया, हाथ बांध के ऐसे खड़ा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटे ये बताओ कि सोते 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 क्या देख रहे हैं? के हवाले से बोल रहा हूं कि सोते सोते क्या देख रहे थे? मुरीद अर्ज करता, हजरत जी मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। सुभान अल्लाह। क्या देखा भैया? अली को देखा, नबी को, अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आज़म ने फिर पूछा, बेटा इससे आगे क्या देखा? ज़हन हाजिर है? इससे आगे क्या देखा? करता, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली, कौन? मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना लाल। बड़े सोने जुमले, देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लख्त जिगर अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। अच्छा राजस्थान वालों, जालोर वालों, इस कुर्सी पे तुम्हारा कोई बेटा बैठा होता, भतीजा होता, नवासा होता, कोई भांजा होता, सच्ची बताना तुम अपने दोस्तों से नहीं कहते, यार देखो ना हमारा भतीजा है, देखो ना हमारा भांजा यार कितनी अच्छी तकरीर करने लगा। बताओ अपनों का कुछ नाज होता नहीं होता है? अपनों का जालोर वालों प्यार होता नहीं होता है? मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो अपना बेटा, तवज्जो, देखो अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, बयान कर रहा है। हजरत मैंने तो ये देखा, मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने तो ये देखा, मगर आप उधर से इधर क्यों आ गए? कुर्सी को छोड़ के मजमे में क्यों आ गए? मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरे बेटे जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख। फिर मेरे इमाम ने कहा, वाह क्या मन, पढ़े पूरा मजमा, वाह क्या मन तबैगो से है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से खत्म, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह।